भारत माता की। सभी लोग हाथ उठा के जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। वंदे वंदे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक नारा और, जरा ताकत से पूरी ताकत दिखाएंगे। योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। जय जय श्री राम। मां गंगा और चंडिका मैया के श्री चरण में प्रणाम करता हुआ इस वैश्वारा की धरती को कृतार्थ करने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे देश और विदेशों में जिनकी ख्याति है, जिनके कारण से, जिनके प्रयास से, जिनके आशीर्वाद से अयोध्या को सजाया गया है, काशी को सजाया गया है, मथुरा की बारी है। ऐसे योगी जी के लिए जरा जोर से ताली बजा करके स्वागत करें। जोर से बजाइए। हमारे यहाँ के अभी भी प्रभारी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। मैं 14 में आया तब भी प्रभारी थे, माननीय दयाशंकर जी, जिन्हें अभी आपने सुना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधानसभा के अध्यक्ष रहे आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी। हमारी प्रभारी और प्रदेश की मंत्री बहन श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिला के बहुत जुझारू अध्यक्ष अवधेश कटियार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी सौरभ मिश्रा जी, क्षेत्र विधायक आदरणीय पंकज गुप्ता जी, शफीपुर के विधायक आदरणीय बम्बालाल जी, मोहान के विधायक आदरणीय ब्रजेश रावत जी, बांगरमऊ के विधायक आदरणीय श्रीकांत कटियार जी और पूर्वा के विधायक आदरणीय अनिल सिंह जी और इस क्षेत्र के विधायक श्री आशुतोष शुक्ला जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय रामचंद्र सिंह प्रधान जी, अरविंद कुमार त्रिपाठी जी, हमारी लोकसभा के संयोजक भगवती रावत जी, सह संयोजक अरुण सिंह जी और प्रभारी यहाँ के राकेश कृष्ण साहू जी, दादा आनंद अवस्थी जी, गंगा प्रसाद जी पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रवान शंकर जी पूर्व जिलाध्यक्ष, राजकिशोर रावत पूर्व जिलाध्यक्ष, गंगा प्रसाद वर्मा जी और मंच मुन्ना सिंह जी, हरिओम जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सभा के उपस्थित राष्ट्रप्रेमी भाई और बहनों, हमें और आप सबको माननीय योगी जी का मार्गदर्शन और पाथे मिलना है। मैं हृदय की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्हें परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन महंत श्री अवैधनाथ जी ने इन्हें समारा है, सजाया है। वर्षों वर्षों उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन प्राप्त करने का मुझे भी सौभाग्य मिलता रहा है। महाराज श्री का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब भी मैंने समय मांगा तब समय मिला, जो काम बताया वो काम किया और मेरे आवाहन पर, मेरे निवेदन पर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए समय न होने के बाद भी वो F84 में आए थे। मैं हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूं। और यह धरती तो राजा राम भगत सिंह की धरती है। जब उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ तब भी महाराज श्री ने कृपा की, यहाँ आकर के हम सबको कृतार्थ किया था। महाराज श्री का नाम
विकास के साथ विकास भी, विरासत भी। विकास तो सारे प्रदेश में देखने के लिए मिल ही रहा है, लेकिन जिस तरह से विरासत को संभला है, जिस तरह से उनका शासन करने की प्रक्रिया है, काम है, उसके लिए सारा हिंदुस्तान आपका आदर करता है, सम्मान करता है। और मैं माननीय योगी जी से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके कारण और माननीय मोदी जी के कारण हमें कहीं वोट नहीं मांगना पड़ता है। सबके दिल में आप बैठे हुए हैं। जैसे आपके दिल में जनता बैठी हुई है, ऐसे हमारी सारी जनता के दिल में योगी और मोदी जी बैठे हुए हैं। जनता अभिभूत है। आप आशीर्वाद दीजिए। आपके हर आदेश का जनता पालन करने के लिए तैयार है। और यह आश्वासन लेके जाइए कि ये ऐतिहासिक भूमि है, राजा राम बहादुर सिंह की भूमि है, पंडित चंद्रशेखर आजाद की भूमि है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भूमि है, अमर शहीद गुलाम सिंह लोधी की भूमि है, महाराजा सातन पासी की भूमि है। ये भूमि सदा इतिहास बनाती रही है। 2024 के चुनाव में भी उन्नाव इतिहास बनाएगा। आपके सम्मान के लायक यहाँ से अंतर से सीट निकल करके आपकी झोली में डाली जाएगी। एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ और योगी जी के प्रति हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हुआ शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ 2 लाइन से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो पूरे विश्व के सनातनियों का गौरव है, उनको आमंत्रित करूंगा। और आप सबसे आग्रह है कि अपनी जगह पर खड़े होकर, जब तक महाराज जी का संबोधन शुरू हो, खड़े होकर तालियां बजाते रहना। जब वो आए, मैं 2 लाइनों के साथ उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि देह शिवा वर मोही है, शुभ कर्मन से कबहू न टरो। देह शिवा वर मोही है, शुभ कर्मन से कबहू न टरो। जब डरो और इसे सब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करता हूं, आए और हम सबको अपना आशीर्वचन दें। पूज्य मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जगत जननी मां भगवती चंद्रिका देवी की, जगत जननी मां भगवती चंद्रिका देवी की। वंदे वंदे वंदे। कलम और क्रांति की पावन धरा मां गंगा का आशीर्वाद जिस पावन धरती को निरंतर प्राप्त होता है, ऐसी पावन धरा को, जिस पावन धरा ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, राम बख्श सिंह जी, श्री चंद्रिका बख्श सिंह से जैसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। यह उन्नाव की ही धरती है जहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, श्री गया प्रसाद शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शिवमंगल सिंह सुमन और हृदय नारायण दीक्षित जैसे महान साहित्यकार पैदा हुए हैं। इस पावन धरा को मैं पुनः पुनः
नमन करते हुए अमर शहीद वीर गुलाब सिंह लोधी की इस पावन धरा को नमन करता हूं और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, विधान परिषद के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित हृदय नारायण दीक्षित जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री पंकज गुप्ता जी, बंबालाल दिवाकर जी, ब्रजेश रावत जी, श्रीकांत कटियार जी, अनिल सिंह जी, आशुतोष शुक्ला जी, रामचंद्र प्रधान जी और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हरदोई के पूर्व जिला के अध्यक्ष और लोकसभा के प्रभारी श्री सौरभ मिश्रा जी, उन्नाव के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए पुनः आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। कल तीसरे चरण का मतदान होगा। अब तक के 2 चरण 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं और देश के अंदर जो रुझान है वे रुझान बताते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। लोग जहां कहीं भी जाओ एक ही बात कहते हैं, मोदी सरकार लाने के लिए लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है और ये अचानक नहीं है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत में जो परिवर्तन करके मोदी जी ने दिखाया है, इसके प्रति आम जनमानस के मन में एक सम्मान और श्रद्धा का भाव है और हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, देश के अंदर भारत का वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का मामला हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो या फिर बड़े बड़े विकास के परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। 2014 और 2014 के पहले और 2014 के बाद के कार्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले गरीब भूख से मरता था, कोई पुरसा हाल नहीं था। गरीब चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ता था, कोई पूछने वाला नहीं था। 2014 के पहले गरीब के घर में या सामान्य परिवारों के घर में भी अगर रसोई गैस का सिलेंडर कभी
समाप्त हो जाए और दूसरी व्यवस्था नहीं है, उसको तत्काल रसोई गैस नहीं मिल पाती थी क्योंकि किल्लत थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी और अगर किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो पुलिस के डंडे पड़ जाते थे। बहनों और भाइयों, गरीब सर्दियों में जाड़े में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था, बरसात में भीगने के लिए मजबूर होता था क्योंकि सिर ढकने के लिए छत नहीं हुआ करती थी। नए भारत में आज आप देख सकते हैं 2014 के पहले भी आपने इस बात को देखा होगा। पहले ये गर्मी है, इस समय बुंदेलखंड, बिंद और तमाम क्षेत्रों में टैंकर से पानी जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे क्योंकि सूखा पड़ जाता था। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, आज 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। अगर ये 60 करोड़ लोग जिन्हें आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है, इनमें से या इसके पर अगर कोई अन्य व्यक्ति, कभी उसके परिवार में कोई बीमार होता है, सुविधा नहीं, उसके पास इतना साधन नहीं, अगर वह हमारा विधायक या सांसद या कोई पदाधिकारी या वह पीड़ित भी अगर मुझे पत्र भेज देता है तो हम उसके खाते में सीधे पैसा भेजते हैं क्योंकि मोदी जी ने अकाउंट खोल दिया है और पैसा भेज करके हम उसे कहते हैं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराओ। जब सरकार साथ में खड़ी है तो चिंता की कोई बात नहीं। बहनों और भाइयों, किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहा है। 2014 के पहले किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। आपने देखा होगा कि अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 61 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में वे निवेश में नौकरी की सुविधा प्रदान कराई। 2.25 करोड़ हस्तशिल्पी, कारीगर और स्टार्टअप स्थापित करने वाले नौजवानों को और उद्यमियों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्ष में भारत सरकार ने 10 लाख युवकों को नौकरी उपलब्ध कराने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के लिए नई नई योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षमता की दृष्टि से टैबलेट वितरण के कार्यक्रम। यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, वह नौजवानों के हाथों में तमचे पकड़ाता था, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी सरकार। और आज हमारी सरकार टैबलेट पकड़ा रही है, नौजवान के हाथ में टैबलेट हो, स्मार्ट युवा बने। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास के ये कार्य, गरीब के मकान बन गए और मोदी जी ने तो यह भी कहा है कि 4 करोड़ गरीबों के मकान बने। बाकी जितने बचे होंगे अगले 5 वर्ष के अंदर उनके सबके मकान बन जाएंगे। आप भी जाके बोलिए, आश्वासन कर सकते हैं, किसी भी गरीब को अगर किन्हीं कारणों से छूट गया है, अगले 5 वर्ष में उसके मकान बनेंगे। जिसके बाद कार्ड नहीं, 70 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति आयुष्मान भारत के कार्ड का भागीदार बनेगा। जिसके बाद राशन कार्ड नहीं, 100% राशन कार्ड। जिसके घर में कोई रोजगार नहीं, उसको 100% रोजगार की व्यवस्था ये सरकार कराने की व्यवस्था करने जा रही है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है और गरीब कल्याण भी है।
आतंकवाद का सामना कैसे होता है और कैसे उसका खात्मा होता है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके मोदी जी ने बता दिया कि देश के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में पिछली सरकारें नहीं कर पाती थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए थे कश्मीर को लेकर के, तब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, ये नारे लगते थे। और आज क्या है, आज तो बहनों और भाइयों कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है, आतंकवाद का खात्मा हो गया है। अब तो कहीं पे जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं, मैंने नहीं किया ये सब। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे, कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। देखो दोनों के जवाब में अंतर है। वे आतंकवादी वारदात पर कहते थे कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करें। लेकिन आज आतंकवाद तो समाप्त हुआ ही, लेकिन आतंकवाद समाप्त होने के साथ ही अगर पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है कहीं लेने के देना न पड़ जाए, उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के लोग न सम्मान, एक समाजवादी पार्टी के लोग न सम्मान दे सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न गरीब कल्याण ही कर सकते हैं और नहीं विकास करा सकते। आतंकवाद से तो इनका ऐसा रिश्ता है जैसे घर का रिश्ता हो। याद करिए अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला हुआ था। और इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था कि नहीं किया था? क्या आतंकवाद समर्थकों को हम वोट देंगे? क्या आतंकवादियों के विरोध के पक्ष में हमारा वोट जाएगा? क्या आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। दूसरा, भगवान राम के सब द्रोही हैं और हमारा तो संकल्प होना चाहिए, जाके प्रियन राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोधी है वह हमारा विरोधी है, चाहे वह हमारा सगा ही क्यों ना हो। अगर वह राम का विरोध कर रहा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। कांग्रेस और सपा का तो इतिहास ही राम का विरोध करने का है ना। कहते थे राम हुए ही नहीं, क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे कि अयोध्या में कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। और आज जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए तो अब इनके स्वर बदल गए, कहते राम तो सबके हैं। ये दोहरा चरित्र इन लोगों का है। बहनों और भाइयों, इन पे कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। तीसरा, कांग्रेस जो इंडी